नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको एक आकृति दी गई है, उसी आकृति में बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसे आप ध्यान देखिएगा। यदि आप इसे ध्यान देंगे तो एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, दूसरा आपका यहाँ बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है आपका, चौथा और एक पांचवा, एक छठवां और एक सातवां। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको भी त्रिभुज में काउंटिंग कर लेते हैं, लेकिन यह त्रिभुज नहीं है क्योंकि यह चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। तो यह क्या हुआ, चतुर्भुज हो गया, तो यह त्रिभुज में काउंट नहीं होगा। तो साथ ही इसमें दिख रहे हैं आपको, अभी और बताते हैं और कहाँ बन रहे हैं। तो ध्यान समझिएगा, कलर चेंज कर देते हैं समझने के लिए। एक त्रिभुज आपका यहाँ से देखेंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है। ध्यान समझिएगा, एक त्रिभुज बन रहा है तो कितना हो गया आपके 7 1 8 हो गया। फिर देखिएगा अगला त्रिभुज कहाँ बन रहा है, अगला देखिएगा त्रिभुज बन रहा है आपका, एक देखेंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से जाएंगे तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो कितना हो गया आपका, ये 9 हो गया। फिर देखिएगा और त्रिभुज बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, तो और देखिएगा आपका एक त्रिभुज देखेंगे तो ये त्रिभुज आपका यहाँ से बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, तो आपका ये 20 से बन रहा है एक त्रिभुज। कितना हो गया आपका, 10 त्रिभुज हो गए। अभी एक और बन रहा है, अब एक कहाँ बन रहा है, तो ये का आपका जो सबसे बड़ा है, जो कि जिसमें सभी त्रिभुज समाहित हैं, वहाँ बन रहा है। देखिएगा ये त्रिभुज बन रहा है, ध्यान समझिएगा, ये का आपका ये बड़ा सा त्रिभुज होगा। कितने त्रिभुज हो गए, 11 त्रिभुज हो गए। यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो टोटल आपके 11 त्रिभुज हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर यह बी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 9 + 8 + 7 = 8, 6 + 4 + 2 = 4, 5 + 4 + 9 बराबर क्या होगा, बताना है। जिस लॉजिक से 9 + 8 + 7 = 8 आया है, 6 + 4 + 2 = 4 आया है, उसी लॉजिक से 5 + 4 + 9 बराबर क्या होगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि बीच वाला संख्या 8 है, यहाँ भी 8 है, इसमें देखें बीच वाला संख्या 4 है, यहाँ भी 4 है। उसी प्रकार यहाँ देखें बीच में संख्या क्या है, 4 है, यहाँ 4 होना चाहिए, लेकिन 4 आपका ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो इससे आपका लॉजिक से हमारा आंसर नहीं आएगा। अब दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं, दूसरा लॉजिक आपका लगा सकते हैं कि यदि हम इन दोनों को आपस जोड़ देते हैं, शुरू और लास्ट के, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और बीच वाले को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आपका दिया गया है, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 8 को 7 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और -8 कर देंगे बीच वाली संख्या को, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसी लॉजिक से 5 और 9 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा, और -4 कर देंगे बीच वाला संख्या को तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन 10 आपका ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में ही नहीं है तो ये भी लॉजिक आपका नहीं लगेगा। तो आपको हर एक लॉजिक से सोचना है कि किस लॉजिक से हमारा आंसर आ सकता है। तो अब दूसरा लॉजिक देखते हैं कि किस लॉजिक से हमारा आंसर आएगा। अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं कि इन्हें पूरे आपस में जोड़ देते हैं। तो 9 प्लस क्या है, 9 + 8 हो जाएगा आपका, ये आपका 17, और आपका 17 और 7 हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24। और इसे हम 3 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा, 8 3 24, 8 है यहाँ आपका। उसी प्रकार इसे जोड़ देंगे, 6 + 4 10 और 2 12 हो गया। अब देखिए 3 से भाग किए हैं, उसी वजह इसको 3 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपके 3 संख्या है उन्हें आपस जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 3 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार 5 और 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 9 फिर 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 को जब 3 से हम भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 6 3 18, क्या हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें क्या हमारा आंसर होगा, 6 होगा। अब देखिए 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो हम डाउट को बेहतर से कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आता पहुँचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है और ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। उसमें पूछता है अमीर गरीब छोटा बड़ा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है और बताना होता है कि बीच में कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो इसे किस प्रकार हल करेंगे, तो चलिए इसे बताते हैं कि इसे किस प्रकार हम हल कर सकते हैं। तो जो आपका सबसे छोटा होगा उसे नीचे करेंगे और जो बड़ा होगा उसे ऊपर करेंगे और जो आपका बीच में होगा उसे बीच में करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। बोला है ए बी से लंबा है, कौन लंबा है, ए। जब ये आपका देखिए ये बी से छोटा है, क्या है, ये जो है बी से छोटा है। जब बी से छोटा है ये तो ये नीचे हो जाएगा। अगला है लेकिन सी से लंबा है, लेकिन सी से कौन लंबा है, सी से लंबा आपका ये है, यानी कि बी से छोटा है और सी से लंबा है। जब सी से लंबा है तो सी आपका नीचे हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा डी ए से छोटा है, यानी डी किससे छोटा है, तो ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, यानी डी क्या है, इसे बीच में होगा क्योंकि ए से तो छोटा है, ये के नीचे है, लेकिन सी से लंबा है यानी सी के ऊपर हो जाएगा। फिर देखिएगा ई बी से छोटा है, ई कहाँ है, बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। जो ई है बी से छोटा है यानी बी के नीचे होगा और ए से लंबा है यानी ए के ऊपर होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। तो बोला सबसे छोटा कौन है, अब इसे अच्छे से बना लेते हैं। बी हो जाएगा, फिर इसके बाद ई होगा, ए होगा, डी होगा और आपका फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिएगा डी हो जाएगा, फिर क्या होगा, सी होगा। तो बोला सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, तो नीचे वाला होगा सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है आपका, सी है। अब देखिए सी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यह 2 में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो बी है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि बीच में कौन है, तो बीच में कैसे निकालेंगे, 2 आपके इस पार से हो गए और 2 आपके नीचे से हो गए, यानी बीच में कौन है, तो ये है। तो क्वेश्चन कैसे भी बने, आप यदि क्वेश्चन को सही से हल किए हैं तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से विषम यानी भिन्न जिसे अलग कहते हैं विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन है 10, 15, 115, 30 या 5। तो यदि हम सम विषम से देखेंगे तो क्या है, यह सम है, यह आपका जो 30 है यह भी आपका सम हो जाएगा, 115 विषम है और 5 आपका विषम है। तो क्या हो रहा है, सम विषम से आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। इसमें आपका 3 एक ही लॉजिक को फॉलो करना चाहिए और एक आपका अलग होना चाहिए, हमें उसी की पहचान करना होता है। तो यदि देखेंगे किस भाज्य अभाज्य से, तो भाज्य वो संख्या होता है जो एक को स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, और अभाज्य वो संख्या होता है जो एक को स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। तो देखते हैं कि जो आपका 10 है यह आपका किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 10 से कटेगा और 5 से कटेगा और 2 से भी कटेगा, यानी क्या है, यह भाज्य है। इसी बार 115 देखेंगे तो 115 क्या है, ये भी ये आपका किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा और 115 से भी कट जाएगा। ये आपका देखेंगे तो 2 से कटेगा, ध्यान समझिएगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 10 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। लेकिन जो आपका 5 है यह किसी से संख्या से कटने वाला नहीं है। जब किसी संख्या से नहीं कटेगा क्या करेंगे हम कि अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी अलग हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 5 अलग हो जाएगा, यानी कि विषम क्या है, तो 5 है और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 5 स्टार 3 बराबर 125, 4 स्टार 3 बराबर 64, तो 8 स्टार 2 बराबर क्या होगा। तो स्टार के जहां पे हम कुछ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग, स्क्वायर क्यूब, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें 125 लाना है। तो यदि जो का स्टार के बाद 3 है तो 5
और जो आपका 3 है इसे क्या करते हैं क्यूब कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 5 गुणे 5 गुणे 5 5 में 25 25 पंचे 125 हो जाएगा। 125 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार इसे कर देंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 4 के बाद 3 है तो 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौक 16 16 चौको 64 हो जाएगा, और 64 भी आपका यहाँ दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो शुरू में संख्या है और इस स्टार के बाद जो है क्या करेंगे, शुरू की संख्या में उसे क्या करेंगे स्क्वायर या क्यूब करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जो 8 है, 8 के बाद क्या है स्टार के बाद 2 है तो 2 का स्क्वायर करा देंगे, क्या हो जाएगा 8 गुणे 8 यानी 8 8 64, यानी इस क्वेश्चन मार्क जब क्या होगा 64 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 64 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।